वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 पर हमारा खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तर प्रदेश के गांव आज शहरों जैसी सुविधाओं से लैस हो रही हैं। कभी बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रहे गांव में अब समग्र विकास हो रहा है। फिरोजाबाद के इटौरा ग्राम पंचायत की तस्वीर भी पूरी तरह बदल गई है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रामीण भारत नेटवर्क 10 की टीम आ पहुंची है फिरोजाबाद से लगभग 12 किलोमीटर दूर गांव इटौरा। इटौरा ग्राम पंचायत लगती है और इस ग्राम पंचायत में आज ये जानने की कोशिश करेंगे इस गांव की खुशहाली और विकास के लिए किसका कितना योगदान रहा और किसने यहाँ कितना काम कराया। जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम ऐसी ग्राम पंचायतें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें इस बार ग्रामीण भारत कैसा हो, कैसा ग्रामीण भारत है, इसकी कैसे परिकल्पना की जाए, उसके लिए दिखाने की नेटवर्क 10 पूरी टीम अपनी जगह-जगह पर जाकर इन चीज़ों का मुआयना कर रही है। तो वहीं पर तमाम ऐसे लोग हैं जो कि आज तक पर्दे के पीछे रह के तमाम ऐसा काम करते हैं, जिनका कभी सम्मान तक नहीं होता। ऐसे ही लोगों का सम्मान करने के लिए नेटवर्क 10 की टीम इस समय गाँव-गाँव की विज़िट कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ऐसे ऐसे अनमोल नवरत्न जिनके ज़रा से सुझाव से, ज़रा सी अच्छाई से मैं उस गाँव की खुशहाली बदल गई। तो इसी के क्रम में हम आज इटौरा गाँव में आए हैं और इटौरा गाँव में अब चलते हैं, देखते हैं कि किन-किन लोगों का क्या-क्या योगदान रहा। ग्राम पंचायत इटौरा की पहचान आज विकास से हो रही है। ये गांव किसी साधारण गांव जैसा नहीं, बल्कि एक आधुनिक डिजिटल ग्राम पंचायत बन गया है, जिसमें शहर जैसी तमाम सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हरे भरे पेड़ों और स्वच्छ वातावरण के बीच बसा इटौरा गांव अपनी भव्यता और सुंदरता से हर किसी को आकर्षित करता है। इटौरा के अद्भुत विकास के पीछे सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि गांव के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। इन लोगों ने अपने सुझावों और प्रयासों से गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी। चाहे वो शिक्षा के लिए ई-लाइब्रेरी की पहल हो या फिर गरीबों के लिए आवास और अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था, हर कदम पर गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर काम किया है। राधेश्याम जी, ये बताइए इस गाँव में जो पहले का समय हुआ करता था और आज के समय में कितना अंतर? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो रहा है। मैं तो 75 साल का हो चुका, जी, मैंने बहुत देखा है कुछ, पर कुछ नहीं था तब, अब तो खूब सुविधा मिल रही है। मतलब सिटी को जाने के लिए रास्ता भी नहीं था, हाँ, रास्ता नहीं था, लाइट नहीं थी, लाइट भी नहीं थी, नाली खरंजे नहीं थे, नाली गहरी नहीं थी, और आज सब चीजें। सब चीज है। इटौरा गांव में विकास की कहानी सड़कों से शुरू होती है। जहां कभी धूल भरी कच्ची सड़कें हुआ करती थी, वहां आज पक्की सड़कें और खड़ंजे बने हुए हैं। इन सड़कों के साथ ही गांव में पक्की नालियां भी बन चुकी हैं, जिससे गंदगी और जल भराव की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। इससे गांव में आवाजाही आसान हुई है और स्वच्छता सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा गांव में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई मानसरोवर तालाबों का निर्माण भी किया गया है। इन सुविधाओं से ग्रामीणों का जीवन सरल और सुरक्षित बना है। यहाँ पर विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन और तुम्हारे आवास की जो सूचियां आई हैं, लगभग होंगी 30-35 होंगी। उन लोगों को आवास दिलवाए और जो हमारे पंचायत में जो शमशान पड़ा था, कच्चा था, वह पानी आनी भर जाता था, तो वहाँ हमने प्रधान ने और गांव के साथियों ने मिलकर के इसका सुझाव पारित किया और शासन को इसका प्रस्ताव भेजा और हमारे प्रधान ने यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे शमशान बनवाया। योगी सरकार ने गांव के हर घर तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है। जल जीवन मिशन के तहत इटौरा गांव में एक विशाल पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। इस टंकी से पाइपलाइन के जरिए हर घर में साफ और स्वच्छ जल पहुंच रहा है। अब ग्रामीणों को दूर दराज से पानी लाने की परेशानी से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। इस पहल से न केवल लोगों का जीवन सरल हुआ है, बल्कि उनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। इटौरा गांव में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं कि शिक्षा ही भविष्य की नींव है। गांव के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को अब केवल स्कूल नहीं, बल्कि स्मार्ट क्लास से सुसज्जित किया गया है। बच्चे आधुनिक तरीके से
शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो उन्हें आधुनिक युग के लिए तैयार कर रही है। इसके अलावा गांव के युवाओं को अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए एक ई-लाइब्रेरी की स्थापना भी की गई है, जहां वो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और डिजिटल माध्यमों से ज्ञान हासिल कर सकते हैं। गांव में पंडित गौकरण नाथ त्रिपाठी संस्कृत महाविद्यालय और एक बेहद सुंदर आंगनबाड़ी केंद्र भी है, जिससे गांव में हर स्तर पर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो गया है। हमने अपने प्रधान जी से कहा कि ये रास्ता कच्चा है, वो पक्का करा दो, उन्होंने पक्का करा दिया। वो बढ़िया तरीके से उन्होंने काम कराया है। यानी आपने रोड बनवाने का काम किया, रोड हाँ। का एक सुझाव दिया। हाँ, रोड के लिए। नाली पानी घरंजा है हाँ, वो बढ़िया है गाँव में, हाँ। इसका भी सुझाव आपके पास हाँ, है। दिया है। गांव के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। गांव में एक ओपन जिम का निर्माण हुआ है, जहां ग्रामीण सुबह शाम योग और व्यायाम करके खुद को स्वस्थ रखते हैं। ये सुविधा गांव के लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा गांव में एक सामुदायिक केंद्र और जनसेवा केंद्र भी स्थापित है, जिससे ग्रामीण सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा पाते हैं। गांव में एक सुंदर बारात घर भी बनाया गया है, जहां बाहर से आने वाली बारातें आसानी से ठहर सकती हैं। हाँ जी, ऐसा था कि एक खुली मीटिंग हुई थी। उसमें हमने प्रधान जी से बोला कि जैसे बच्चे हमारे जाते थे बाजार पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी देखते थे, हमने जो कही आप जब जाते तो या तो बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करो। एक लाइब्रेरी का वो प्रस्ताव उनके लिए रखा, उन्होंने फिर अपना आगे रखा, तो यहाँ लाइब्रेरी बनी। अब बच्चे खुशहाल हैं, हमारे बच्चे अब बाजार नहीं जाते, हम सब लोग खुश हैं। 17 साल से वर्क कर रही हूँ मैं। समय समय पे गांव में लाभार्थियों को लाभ देती हूँ। जिस प्रकार की राशन का वितरण होता है, राशन का वितरण करती हूँ मैं समय पर। सभी लाभार्थियों को बुलाकर देती हूँ, उनको राशन बांटती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं 3 से 6 साल के, जो मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं। जो बच्चे पढ़ने नहीं आते, उनके घर जाकर उनके माँ बाप को उत्साहित करती हूँ। ग्रामीणों के सुझाव पर गांव में एक अंत्येष्टि स्थल का निर्माण भी हुआ है, जहां सभी सुविधाओं के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाती है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है। इटौरा गांव में रोजगार के क्षेत्र में भी स्थिति काफी बेहतर हुई है। अब गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़ता। योगी सरकार की योजनाओं के तहत गांव में ही रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। मनरेगा योजना के माध्यम से यहाँ बेरोजगारी खत्म करने की पहल हुई है। कोई ऐसा कार्य आपने किया हो जो जनहित में हो, उसके बारे में जरा बताएं। जी हाँ, जैसे ये जगह पड़ी थी, काफी खंडहर थी, तो हमने प्रधान जी को बोला कि यहाँ थोड़ी बारात की व्यवस्था कर दें। तो बारात जाती है तो कहीं किसी के घर में, कहीं किसी के घर में, उनको जगह व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो उन्होंने फिर इस बात पे विचार किया और इस बारात घर को ठीक तरह से कराया। सुहागनगर कहे जाने वाले फिरोजाबाद की पहचान चूड़ियां बनाने का काम अब इटौरा में भी रोजगार का जरिया बन रहा है। गांव में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां बनाती हैं, जिससे वो आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। सर, मनरेगा योजना जब से चली है 2005 से, तो हमारे यहाँ पे जैसे लागू हुई, मेरी नियुक्ति हुई, तो जैसे ही गांव में सर शहर की तरफ लोग पलायन हो रहे थे, तो नरेगा के थ्रू हमने उनको समझाया कि यहीं पे रोजगार मिल जाएगा आपको, आप ये काम करेंगे तो आपको रोजगार प्राप्त होगा, आपका बाजार जाना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने ये मनरेगा में काम किया और उन्होंने रोजगार प्राप्त किया। सर, इटौरा गांव की एक और खास पहचान है। इसका आधुनिक और सुनियोजित विकास गांव की सुरक्षा के लिए कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो रात दिन गांव में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। गांव में एक आरआरसी सेंटर भी बनाया गया है, जहां कचरे को अलग करके उससे खाद तैयार की जाती है। इस खाद का लाभ किसानों को दिया जाता है, जिससे खेती भी बेहतर होती है। गांव को रोजगार से जोड़ने के लिए एक विलेज हॉट नाम का स्थल भी तैयार किया गया है, जहां हर रविवार और गुरुवार को एक बड़ा बाजार लगता है। मेरे समूह बालाजी महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हूँ और समूह में हम कार्य भी करते हैं,
सरकार द्वारा मुझे पैसा भी मिला है और महिलाओं को जैसे हम बर्तन बनाते हैं या मतलब मूर्तियां बनाते हैं, मेरा हम जो काम है वो हम करते हैं और सभी दीदियों को कार्य हम दिलाते हैं। सन 2019 में मेरा समूह जुड़ा हुआ है और सभी दीदियां पहले 9 समूह जुड़े थे, उसके बाद अब 22 समूह हैं। विकास की इस कहानी के बीच इटौरा अपनी संस्कृति और आस्था को भी मजबूती से संजोए हुए है। यहाँ बजरंग वाटिका में भगवान हनुमान सहित कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये वाटिका लोगों को आध्यात्मिकता से जोड़ती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। गांव में और भी कई मंदिर हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं। आने वाले समय में यहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बनाया जाएगा। इस तरह से इटौरा आस्था और विकास का एक अद्भुत संगम बन गया है, जो सबको एक साथ लेकर चल रहा है। हमने सबसे पहले हमारी पंचायत में जो है सबसे बड़ी एक समस्या थी शमशान घाट की। हमसे लोगों ने कहा कि आप अपनी पंचायत में अंत्येष्टि जो है करने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए तालाबों के किनारे पे या खेत की मेड़ों पे मिट्टी को लगाया करते थे। बहुत ही असुविधा होती थी, लेकिन लोगों के कहने पर हमने अपने प्रयास से अपनी पंचायत में शमशान घाट बनवाया, जिसमें पूर्ण गांव के सभी लोग अपनी अंतिम संस्कार इस समय शमशान घाट पर करते हैं, जिससे लोग बहुत संतुष्ट हैं। गांव के इस अभूतपूर्व विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ग्राम पंचायत को सम्मानित भी किया गया है। पुरस्कार स्वरूप मिली 30 लाख रुपए की धनराशि को भी गांव के विकास कार्यों में लगाया गया है। इसके अलावा जल शक्ति योजना के तहत कराए गए कार्यों के लिए भी ग्राम पंचायत को भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इटौरा गांव की ये कहानी बताती है कि कैसे एक गांव सरकार के सहयोग से आदर्श बन सकता है।